नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज मैं एक महात्मा शंकराचार्य जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बात करूंगा, जो हमेशा विवाद में रहते हैं। संत तो बहुत हैं, तमाम टीवी चैनल पे आते हैं, अपना अपना यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन ये अधिकतर विवाद में रहते हैं। मैं आज इस सब्जेक्ट पर नहीं जाऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने उठाया कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं हैं या विवादित हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला देना है। मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। मैं मान लेता हूं कि वो शंकराचार्य ही है, लेकिन अभी वो शंकराचार्य जी के पद पर गए प्रयागराज में कुंभ स्नान करने और वहां पर विवादों के बीच में आ गए। दोस्तों, मैंने सुना है और लोग कहते भी हैं कि एक साधु जब संन्यास लेता है या किसी बड़ी, और शंकराचार्य जैसा साधु जो एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद होता है, वो माया मोह लोभ पद ये सब छोड़ देता है। और कहा तो ये जाता है, मैंने सुना है कि साधु 100 की तरीके होता है, मतलब लाश होता है, मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। जैसे एक लाश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे साधु होता है। ना उसको पद माया मोह लोभ उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन माननीय शंकराचार्य जी 18 जनवरी को प्रयागराज पे नहाने पहुंचे और इनको अच्छी तरह मालूम था कि वहां आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, 2-2.5 करोड़ लोग वहां पे मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी महात्मा अभिमुक्तेश्वरानंद महोदय ने अपनी पालकी पे जाने की जिद कर ली और पालकी पे तो गए ही, 200 लोगों को, और जिनको बटुक या साधु जिनको कहा जाए, इनके अपने चेले, वो भी साथ में थे। और कहा भी जाता है, प्रशासन के द्वारा कहा गया, वीडियो भी है, कि उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और उस भीड़ में पालकी लेकर घुसने का प्रयास किया। जैसा सर्वविदित है, प्रशासन ने उसको रोका और रोकना भी चाहिए, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग थे मेला स्थल पर। और जो आज ब्राह्मणवाद का बड़ा बड़ा नारा देते हैं, उसमें ब्राह्मण भी रहे होंगे, सवर्ण भी रहे होंगे। ब्राह्मण ज़्यादा नहाने जाते हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि वहां भगदड़ की स्थिति बने और कुछ हो जिससे उत्तर प्रदेश में विवाद हो, जैसे एक बार हो चुका है। उन्होंने घुसने का प्रयास किया और प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद भी वो माने नहीं और लगातार जिद करते रहे कि मुझे पालकी के साथ ही नहाना है। प्रशासन के द्वारा कहा गया और बताया भी जा रहा है, कई वीडियो में है भी, कि उनके द्वारा कहा गया कि आप 100 मीटर 500 मीटर पैदल चले जाइए। लेकिन इतने बड़े शंकराचार्य जो सनातन के प्रथम गुरु होते हैं, धर्म के प्रथम गुरु होते हैं, वो अपने आसन से उतरने को तैयार नहीं हुए। उन्हें 2 करोड़ जनता की चिंता नहीं थी कि अगर भगदड़ मच गई तो उनका क्या होगा। एक बार पिछले कुंभ में हो चुका है। वो माने नहीं और जिद करके बैठे रहे। ये अलग दीगर विषय है कि प्रशासन का अपना अंदाज होता है। प्रशासन ने हो सकता है जाति की मारा पीटा, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर बैठे रहे। जैसा कि उनका आरोप है कि हमारे शिष्यों को मारा गया, शिष्य बाहर उत्पात कर रहे थे, जबरदस्ती जाने की जिद कर रहे थे, तब भी माननीय शंकराचार्य जी उतर कर समझा कर और पैदल चले जाते तो ये विवाद की स्थिति न बनती। प्रशासन में भी पुलिस अधिकारी थे, उनका अपना रवैया होता है, उनका अपना तौर तरीका होता है बात करने का, और ख़ास तौर से जिसको वो जान जाते हैं कि इनकी शिकायत का कोई असर नहीं होगा, तो उनकी बात का रवैया और बदल जाता है। मैं बात मान लेता हूं कि प्रशासन ने सख्ती किया। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो प्रशासन सख्ती करेगा, अगर आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो तमाम साधु संत महात्मा वहां पे नहा रहे हैं, किसी के साथ कोई परेशानी नहीं हुई। आखिर वही हुआ कि उनके रथ को
उनके जो रथ पे बैठे हुए थे पालकी को पुलिस वालों ने खींच कर ले जाके दूसरी जगह पे खड़ा कर दिया और कुछ साधु संतों के साथ मारपीट भी किया। लेकिन यह हुआ क्यों? सिर्फ एक जिद की वजह से, और उस व्यक्ति के जिद की वजह से जो माया मोह लोभ पद सब छोड़ चुका हो। वो इतने पद के व्यक्ति हैं कि वो अपनी पालकी से उतरने को तैयार नहीं हुए। अपने शिष्यों को पिटवाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पालकी से नहीं उतरे। अगर वो सीधे उतर के चले जाते तब भी शिष्य न पीटे जाते। लेकिन उसके बाद वहां पे जाके धरने पर बैठ गए और 18 या 28 तारीख को वहां से गए बिना नहाए हुए, प्रशासन को कोसते हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। ऐसे गुरु से इन शब्दों की कि वो हुमायूं के औलाद हैं, शायद कोई सनातनी उम्मीद नहीं करेगा। इसीलिए सनातनी लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इनको जानते हैं, शंकराचार्य महोदय को, कि हमेशा विवाद पैदा करते हैं। तमाम राजनेताओं के घर में ये पैदल गए हैं। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, गुजरात में देख लो, ये घर तक पालकी लेके नहीं गए, उतरना पड़ा सुरक्षा कारणों से और इनको अंदर जाना पड़ा। वहां इनको कोई विवाद नजर नहीं आया, इनको यहां अपने पद के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां पर इनको पद के बारे में दिक्कत हो गई। प्रशासन ने भी गैर जिम्मेदारानी तरीके की हरकत की। अगर उस समय भी संभालने वाला कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होता तो शायद ये टेंशन ना होता। अब वो 11 दिन बाद 28 तारीख को प्रस्थान कर गए और पूरे हिंदुस्तान में एक विवाद पैदा कर गए, एक आलोचनात्मक बातें वहां से छेड़ गए। कमाल की बात है, मैंने शायद पहली बार देखा एक ब्राह्मण जी, जो ब्राह्मण कहते हैं अलंकार अग्निहोत्री जी, बरेली के शायद एडीएम हैं, उन्होंने उस बात पर अपने त्यागपत्र दे दिया। कमाल की बात है कि अभिमुक्तेश्वर नंद जी को का बेइज्जती हुई, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कमाल की बात है, ब्राह्मण साहब को नमन। ब्राह्मण साहब ने शायद देखा नहीं ब्राह्मण समाज को। ये वो ब्राह्मण समाज है जो एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर है। अगर किसी जाति में किसी की आमने सामने सबसे ज्यादा टांग खींची जाती है तो वो ब्राह्मण परिवार है। मीट मुर्गा खाने में अगर ब्राह्मण देखा जाए तो अव्वल नंबर पे है। अगर शादियों में आप देख लो, जिसके बच्चे तो नौकरी पाते नहीं, आजकल तो मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं कोई सरकारी नौकरी ब्राह्मण का लड़का पा भी गया तो पेपर भरे हुए हैं। कभी आप वैवाहिक विज्ञापन देखें तो 34 साल 35 साल 38 साल के लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और ड्यू टू किस लिए नहीं हुई? कि उनके माँ बाप बड़ा बड़ा दहेज मांगने के चक्कर में बैठे हुए हैं और लड़के को बुढ़ा बना दे रहे हैं। ये तमाम विसंगतियां ब्राह्मण समाज में हैं। इसके लिए ना महात्मा जी ने कभी आवाज उठाया, इस पर काम किया, और ना ये जो नए नए अभिनेता निकले हैं अलंकार अग्निहोत्री जी ब्राह्मण समाज के, इन्होंने कभी आवाज उठाई। शंकराचार्य जी गाय के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कटती हैं, लेकिन कभी आपने शंकराचार्य जी के मुंह से सुना है कि जो गाय सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं, जिनकी टांगें टूट रही, हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा है, सॉरी, वो लंगड़ा लंगड़ा के घिसट घिसट के मर रही हैं, इनके द्वारा कोई आश्रम खोला गया हो जहां निराश्रित गायों को रखा जाए? पहले तो रखने की व्यवस्था करिए, बचाने तो बाद में आएगा। वो बच के सड़क पे पड़ी हुई हैं, मार खा रही हैं, उनके पैर तोड़े जा रहे हैं, उनके तमाम उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो तो बाद, उसको दूर करिए पहले। इस पर स्वामी जी ने कभी बात नहीं किया, कभी बहस नहीं किया। उनको एक बहाना चाहिए और एक सनातनी मुख्यमंत्री को गाली देने का मौका चाहिए। फिलहाल वो अपने स्थान पे पहुंच गए, अब वहां से वो अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर छोड़ गए कि क्या सनातन धर्म इनके इशारे पर चलेगा? तमाम सनातनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब तो ये मुख्यमंत्री योगी ठाकुर हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग का पक्ष नहीं रखते। लेकिन इस बात को याद रखिए कि इस समाज में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर पूछ रहा है कोई तो उस पर उंगली उठाइएगा। सनातन पे आप उंगली उठा रहे हैं और सनातन को विखंडित कर रहे हैं, और यही सब चाहते हैं,
ये विपक्षी दल चाहते हैं कि सनातन आपस में लड़ाई करे। आज सब बहुत खुश हैं कि अच्छा है लड़ाई किए हुए हैं। इसी बीच में यूजीसी वालों ने भी आग में घी डाल दिया। ये प्लान के साथ हुआ और सिर्फ इसका एक, मुझे लगता है कि हिंदुओं को का विघटन करने के लिए सब ताकतें सक्रिय हो गई हैं। इस पर हिंदू समाज, खासतौर से ब्राह्मण समाज को ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये अपने और सनातन के हित में है, और क्या ब्राह्मण की बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। ब्राह्मण समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसको दूर करने की जरूरत है कि नहीं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अलर्ट रहिएगा कि आजकल का ये माहौल सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं ये लोग इस्तीफा देके। इसी में एक गोरखपुर के भी, अयोध्या के भी कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया, रो रो के नौटंकी किया। ये सिर्फ नौटंकी है, असल में कोई नहीं है। ये सिर्फ समाज में, चाहे यूजीसी वाले हों चाहे ये बाबा लोग हैं, ये सिर्फ विघटन पैदा कर रहे हैं। और आज जरूरत है समाज को एक रहने की, तो कोई समाज हो, मैं सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हर समाज एक है तो सनातन को भी एक रहना चाहिए, और मैं तो कहूंगा हर समाज को एक रहना चाहिए। इस तभी आपकी समाज की और आपके जाति की भलाई है। जय हिंद, नमस्कार।